सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं मुक्ता मुक्तिग्रूपोऽयः कर्मि समिदानिना अक्षं परमात्मानं ज्ञानमूर्ति नमामि तं ज्ञानमूर्ति नमामि तं। आदिनाथ भगवान की, चंदापुर भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, बोले मल्लीनाथ भगवान की, बोले महाविष्णु भगवान की, आचार्य श्री विराट सागर महाराज की, आचार्य श्री विश्व सागर महाराज की, आचार्य श्री विभव सागर महाराज की, बोले द्वारस्थान जिनवाणी माता की जय। व्यवहार कुशल उपकारी बने। आचार्य भगवान बतलाते थे भावना ही भाव से पार लगा देते हैं, भावना ही भाव से डुबा देती है। और भावना और भावना में अंतर है। भाव जब दोनों भावना के आश्रय में हैं तो क्या है, ऐसी भाएँ जो भाव से पाल लगा दे। इसी विचार को मन में रखते हुए पंडित जुगल को बोले हैं, पद में कर दिया नाम, जो भावना पड़े उसी ऐसी उस पौनी भावना को काव्य नंबर 4 के माध्यम से बोले, रहे भावना मेरी ऐसी सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। भाव जगत में मेरा सब जीवों से नेत रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा सूत बहे। तो व्यक्ति के जीवन को व्यवहार कुशल होना चाहिए, व्यवहारिकता समझना चाहिए और जानना चाहिए। आर्य पुरुषों का गुण कहा गया है कि उनके जीवन निष्कल हो, निश्चल हो, निष्काम हो, सरलता हो, परिपूर्णता हो, व्यवहारिकता हो, भक्तों के प्रति हमारा कैसा कर्तव्य हो। और जहाँ ध्यान रखा जाता है व्यवहारिकता है, साधर्म को देखता प्रसन्नता होना चाहिए। प्रतीक होता है, यदि ना होगा विपरीत अवस्था दुर्जनता की तरह हो जाए। आचार्य भगवान बतलाते थे, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, ज्ञानी से ज्ञानी मिले होवे दो दो बात, मूर्ख से मूर्ख मिले मारे दो दो लात। तो आचार्य बुलाते, यदि ज्ञानी मिल गए तो अपन को कुछ ज्ञान मिलेगा, अगर मूर्ख के संग मूर्ख मिल जाए तो कुछ नहीं मिलेगा। जिस प्रकार अपन देखते हैं कि ज्ञानी साधु मिल गए तो कुछ सार मिलेगा, कर मूर्ख के पास जाओगे तो क्या मिलेगा। जिस प्रकार अपन देखते हैं कि ये आपने देखने को छोटे से लगते हैं, जब देखते हैं तो जब गोजत के अलवाई खोलते हैं तो लगता कुछ ना कुछ तो होगा। जिस प्रकार आपको इतना परसते हैं महाराज जी तो कुछ कह नहीं सकते हैं। और उसी प्रकार अपन लोग शाम की क्लास में भी देखते हैं कि अपन की तरह सरलता अपने अंदर में आ जाती है, विनम्रता आ जाती है, तो दूसरे को भी लगता है कि हमको देना चाहना है। इसलिए पंडित जी के अंदर इतनी सरलता है और विनयता है कि वे दूसरों को सोचते कि हमारे जितना मेरा जीवन बचा है, जितना आप ले लो, कोई भरोसा मेरा नहीं है, क्षण भंगुर है शरीर, कब मेरा इस शरीर से निकलना हो जाए इस जीव का। तो इसलिए अपन चाहते हैं कि पंडित जी का जितना समय अपन ले लें कि देते जाओ, हम लेते जाएं। तो ऐसी भावना से ज्ञानी, जब ज्ञानी मिलता है तो पूछता आइए बैठिए। तो इस प्रकार अपन भी चाहते हैं कोई बात अपने साधारण व्यक्ति आ जाता है तो ये मत सोचो कि ज्ञानी है,
तो ज्ञानी का सम्मान होना चाहिए। आजकल पद्धति ऐसी हो गई, पंडितों की कोई पूछताछ नहीं रह गई, तो इसलिए पंडितों ने भी सोच लिया मैं क्यों पढ़ूँ, जब हमारे यही नहीं है तो क्यों पढ़ाई करूँ। अकेले आचार्य श्री बतलाते थे कि पंडित का अपन को सम्मान बाकायदा करना चाहिए, क्योंकि आज पंडित को अपन अपने आएंगे उसका सम्मान करेंगे तो कुछ अपन को देगा, क्योंकि साधु तो रात्रि में बोल ही सकते हैं। तो पंडितों के द्वारा भी आप लोगों को कुछ मिल सकता है। अपन देखते हैं 10 लाख से पर्व आते हैं तो महाराज जी तो बोलेंगे नहीं रात्रि में। यदि दीदी भैया भी आ गए हैं, सोचते जरूर दीदी भैया को भी सम्मान होना चाहिए। दीदी भैया के उन्होंने तो घर छोड़ दिया, पंडित ने क्या एक ही तो नहीं रहेगा। तो ये मत सोचना चाहिए कि पंडितों का भी सम्मान बाकायदा समाज को करना चाहिए, क्योंकि अपने साधर्मी हैं। साधर्मी का अपन को कैसे वात्सल रखना चाहिए, कैसे ध्यान रखना चाहिए, आने का जाने का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आ गए पंडित तो आ गए। अपन को जिस पर अपना घर में पिताजी होते हैं या कोई माँ होती है, बच्ची जिसका माँ जिसका बच्चे का ध्यान रखती है, उस अपन को साधर्मी का भी ध्यान रखना चाहिए। तो और धर्मात्मा सहजता प्रकृति साधर्मी से मिलती है, प्रसन्नता खुश हो जाते हैं। यदि पंडित जी आ जाते हैं तो हम लोग रखते हैं कि आ गए, जैसे हम लोग आ जाते हैं तो आपको लगता है महाराज जी कब आ रहे हैं, तो जब आते हैं तो आप लोग खुशी हो जाती है कि आ गए मेरे महाराज जी। तो 4 मिले 64 खिले 20 रहे का जोड़, ज्ञानी से ज्ञानी मिले हर से 60 करोड़। आँख से अपने आपकी 2 आँखें मेरी आँखें 4 हो गई, खिले 64 जिसमें 32 आपके दांत 32 हमारे तो 64 हो जाते हैं। कर जोड़ माने अपने 10 अपने आप नहीं 10 हमारे उंगली तो 20 हो जाते हैं। हर से रोम सो 30 करोड़, 30 हमारे और 30 आपके तो 60 करोड़ हो जाते हैं। तो ज्ञान तो ऐसे ही 32 दांत आपके तो आपके 32 हमारे तो खिल जाता है। जिस पर अपना फूल होता है बस का फूल खिल जाता है, उस पर अपने को दूसरे के देख कर खुशी हो जाती है। तो ज्ञानी जब खुशी से साथ मिलते हैं तो कमल एक तरह खिल जाते हैं। यदि गरीब व्यक्ति के पास धर्मात्मा परस्पर व्यवहार रखता है तो कर जोड़ हमारी उंगली भी जुड़ जाती हैं, तो अपन का भी जय जिनेंद्र हो जाता है। हम लोग भी जब आपस में जुड़ मिलते हैं तो हमारे कर जोड़ जाता है, हम जाते हैं महाराज जी से नमोस्तु, तो वे भी हमारे प्रति नमोस्तु हो जाती हैं। इसलिए अपन को भी चाहना चाहिए कि फुलकत होना चाहिए, सरलता अपने अंदर आना चाहिए। ऐसे मतलब सरलता आपके अंदर रहेगी तो आपके दूसरा व्यक्ति आपको सरलता करेगा, अकड़ेगा नहीं। इस प्रकार 36 का आंकड़ा किसका होता है? मूर्ख का होता है। नहीं, 36 का आंकड़ा और विरोधी रहेगा, मूर्ख का रहता है। जिस प्रकार विश्व में सबसे बड़ा मूर्ख होता है, कौन होता है? गधा बोलते हैं। अभी बच्चे को बोलते गधा, क्यों पढ़ा अपन को सोचते हैं उसके लिए कुछ उठाने के लिए तो बोलते हैं कि बच्चा पढ़ जाए, इसलिए अपन गधा बोलते हैं, समझाते हैं कि गधा की तरह मत फिरते रहो। इसलिए गधा देखते हैं अपन ने कुपर गाँव में सबसे ज़्यादा गधे हैं। सुबह देख निकलो मंदिर के बाहर गधे देखते हैं, कि जंगल भी आते तो गधे कुछ देखते नहीं हैं। तो नहीं, आप लोग नहीं है गधे, आप लोग तो नर्स पर्या है, आप लोग तो ज्ञानी हो। दूसरे प्रकार अपन को मीठा व्यवहार करोगे तो मीठी वाणी होगी, मीठा वात्सल करो तो वात्सल आपके पर मीठा होगा। तो अपन को हर दम द्वार खुला रहना चाहिए कि किसका सम्मान कैसा होता है। आइए बैठिए पधारिए। साधु भी आते हैं तो साधु का भी सम्मान होता है, तो साधु का सम्मान कैसे व्यवहार रखता है। तो एक बार की बात है, आचार्य से बतलाते कहानी के माध्यम से, एक लकड़हारा जंगल जाता है, देखता है क्या करूं, चला जाता, आम का पेड़ होता है, उसमें कोख होती है, वहाँ पर 2 बच्चे मिलते हैं उसको, तोते के मिलते हैं। छोटे बच्चे छोटे होते हैं, उस लकड़हारा को भी पसंद आते हैं। बच्चे किसको पसंद नहीं आते, खुश हो जाते हैं। अपने पास कुत्ते के पल्ले भी होते तो भी खुशी होती कि बच्चा ही तो है छोटा, मुझसे खुश है। वो सोचता मैं क्या करूं,
सोचता है कि राजा को अपन इनको दे देंगे। वो लखड़ा सोचता में बस कुछ तो देना चाहिए, राजा का सम्मान करना चाहिए, कैसे करूं राजा का सम्मान। वो जाता है, चला जाता है, राजा को दोनों तोते भेंट कर देता है। तो वो राजा को दे देता है। तो राजा बोलता है पहरेदारों से, इन दोनों तोतों का अच्छे से ध्यान रखना है। तो एक तोते को वनवास में छुड़वा देते हैं, दूसरा तोता घुड़सवार में चला जाता है। जब सोचता है, उनको पढ़ाते हैं तोतों को, जैसे जी की संगत हुई वैसा होगा। तो जब तोते वनवास में जाता है, सोचते हैं आइए स्वागत है, धन्यवाद है, चलते जाते हैं, सीख जाते हैं। दूसरे तो फिर घोड़े के पास आते हैं, वो दूसरा तोता बोलता है हट हट हट, पीछे हट, पीछे हट हट, पीछे हट। तो फिर राजा आता है कि चला जाता है, पहले वनवास में जाता है, बोलता है आइए राजा, आइए आइए, आपका स्वागत है, आइए आइए। तो राजा खुश हो जाता है कि तेज जीव भी इतना अच्छा बोल सकता है। तो 15 मनुष्य होते हैं। फिर जब दूसरे नंबर आता है, घुड़सवार की घोड़ों में जाता है, तो तोता बोलता हट 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 हट, पीछे हट। तो राजा को आश्चर्य लगता है कि मेरे किसी ने ऐसे शब्द नहीं बोले ही, जैसे तिरंज पक्षी ऐसा बोला है, तो अपन ऐसा मत बोलो। तो अपन को संगति की कैसी संगत जैसी कराओगे उसी मिल जाती है, उसे अपने व्यवहार हो जाते हैं। इसलिए अपन को हर बात का ध्यान रखना चाहिए, किसकी कैसी संगति करें। यदि घोड़े की संगति की तो घोड़े कैसे बने जाओगे। और कन अपन ने वनवास की तो अपन को और से संस्कार मिलेंगे अपने जीवन में। यदि कोई पीछे राजा का राजा को बुरा लगता, सोचता है ऐसा तो मेरा तिरस्कार किसी ने नहीं किया है, तो मनुष्य ने नहीं किया, जितनी बार बोला, अब शब्द तो बोले उसने हट हट। तो ऐसी वाणी मत बोली, ऐसी वाणी बोले मन को आप खो, और अनखो शीतल तरें आप शीतल हुए। तो आचार्य बोलता थी, कभी कभी पश्चाताप हो जाता है, पढ़ता है। मालिक डांटते हैं, मालिक नौकर को डांटता है, सुन लेता है, अगर उसको खेदता लगता है, कह नहीं सकता है क्यों आपकी पैसों के बना है। और ऐसी बात नहीं, आपको ना वचन सदी प्रिय वचन बोलना चाहिए। वचन कैसे बोलूँ, प्रिय मीठी वचन बोलूँ, क्योंकि बतलाते थे कि प्रिय वचन औषधि है और कटु वचन जहर है। जिस प्रकार अपन ने देखा होगा यदि गोली का घाव तो भर जाएगा, गोली का घाव तो भर जाता है, मलम लग के भर जाएगा, अकेले कड़वे वचन आपको देंगे तो तिस्ते अंदर चुपते हैं किसने क्या बोला है। तो प्रिय वचन वशीकरण मंत्र होते हैं और प्रिय वचन अपन को प्रवचन हो जाते हैं। तो अपने जीवन में अनुग्रह करते महाराज प्रवचन में उद्देश्य हैं, प्रिय वचन वाक प्रदूषण सर्वेश दुसंति मानवा। यदि धर्म के शब्द जन संतुष्ट होते हैं, धर्म दोष होते हैं। तो आचार्य भगवान लाते थे, कौआ काखों दे थे, कोयल काखों दे, मीठी वाणी बोली मन को आप को। कौआ काँ काँ करता है तो अपन जब सोचते हैं तो अब बुरा लगता है, किसने क्या बोला है। अगर सुबह से बोल जाए तो अपकसन हो जाता है। तो यदि कोयल बोले, कोयल तो अपन को लगता है फिलकर हो जाता है, कुछ अच्छी मीठी बोली। इसलिए अपन कभी भी बोलो मीठे वचन बोलो। मीठे वचन यदि साधु बोलते हैं तो आपको लगता है साधु कितनी अच्छे बोलते हैं, कितनी सरलता है साधु के अंदर। अपन साधु को देखते हैं कि उनके शब्दों को जिस पर तराजू होते हैं माप तोल के बोलना चाहिए। आचार्य से बतलाते थे आपकी भाषा समिति है तो भाषा समिति के साथ बोलो। मूलाचार में बतलाते हैं बट्टकेश्वर महाराज जी, कभी भी शब्द ऐसे मत बोलो कि किसी को घाव लग जाए, क्योंकि साधु के वचन हैं नपे तोले होते हैं। और साधु को ऐसे बोलो जिस प्रकार हीरा होता है बड़ी मुश्किल से होते हैं, उसी अपन के वचन भी ऐसे छोड़ो। किसी को गाली मत दे के मत बोलो, घाव मत दे लो। जिस पर तीर होता है तीर लग जाता है, वाणी में तो प्रवचन बन जाते हैं। तो आचार्य कभी भी बतलाते हैं दूसरों को भड़क के लिए शब्द मत बोलना, किसी बोलो अच्छे मीठी वर्षण हो, क्योंकि सुना जाता अधिक सरलता सुख नहीं देता। विपिन मजा सीधे वृक्ष कटे, सीधे वृक्ष काम में आते और टेढ़े वृक्ष काटे जाते हैं। तो आचार्य बुलाते थे यदि सीधे वृक्षों की तो इमारती बन जाती है, फिर नीचे वे काम में आ जाते हैं, और टेढ़े वृक्ष
जलाए काम में आते हैं, कोई काम के नहीं होते हैं, खड़े रहते हैं, टेढ़े टेढ़े रह जाते हैं। यदि आपके अंदर सरलता आ जाती है तो आदमी आपको झुक जाता है, क्योंकि छोटा भी होगा तो बड़े अपने आप झुक जाएंगे आपके अंदर, कहेंगे ये अच्छा है। यदि व्यक्ति अपन देखते हैं अंदर कोई छोटा सा बच्चा आता है, एक छोटा सा बच्चा हरदम आता है, वो आदम महाराज जी को तत्वसु सुनाता है, तो हमको लगता है देखो कितना अच्छा बच्चा है, लगने को छोटा है लेकिन अपने वाणी कितनी अच्छी। उमा स्वामी महाराज की वाणी दे रहा है कि बतलाते हैं कि यदि आचैसी हरदम बहुत साजी का एक रहता है, यदि आपने एक गाथे कर ली तो वो लाते एक गाथे 1 लाख के हो जाती हैं, क्योंकि अपन ने एक गाथा याद कर लिया, एक प्रवचन कर दिया है तो जन जन के लिए पहुंच जाती है। तो अपन के अंदर अच्छे अवगुण आना चाहिए, अवगुणों को छोड़ देना चाहिए। और जिस प्रकार आचार्य बतलाते थे गुरु उस शिष्य का उपकार कैसे, तो आचार्य बतलाते थे क्योंकि मैं तो संस्कार कर देता हूँ, शिष्यों को नग्न करते हैं कि उनको कैसे चलना, कैसे उठना, कैसे बैठना। तो शिष्यों का भी गुरु का शिष्य पर कैसे उपकार है, उन्होंने आपके संसार के निकाल करके भाव से पार लगाने का बीड़ा उठाया है। तो और शिष्यों का क्या कर्तव्य रहता है, उनको भी गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे तो वे भी उनका दोनों उपकार हो जाते हैं, शिष्य का गुरु पर और शिष्य का गुरु के ऊपर, दोनों का ऋणी हो जाते हैं। यदि नहीं करेंगे तो ऋण चुकाना पड़ेगा। इसलिए असली शिष्यों को भी अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते रहना चाहिए और कराते हैं तो उनका भाव से पार लग जाते हैं। इसी भावना के साथ बोले महावीर स्वामी भगवान की जय। नमो सिद्धारम नमो आयरियाणम नमो वच्छायाणम नमो लोये सौवसाहुणम। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचा जगाओ, अरिहंत भाषित सभी श्रुत देवताओ। क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोत्मने। अनंत अनंत शुद्ध पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज कल्याण कल्पद्रुम कल्याण बंधन चिंतामणि मूल नायक श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूजनीय गुरुदेव श्री पूज्यपाद महाराज की, परम पूजनीय आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूजनीय आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूजनीय चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य संयम प्राण प्रदाता गुरुदेव विभव सागर जी महाराज की। अहिंसा मयि विश्व धर्म। आज एक संस्मरण याद आता है, आप लोगों को सुनाए देते। सन 2010 था, इसी चतुर्मास का काल चल रहा था। पूज्य गुरुदेव इष्टोपदेश ग्रंथ पढ़ा रहे थे। कुछ 20-25 कारिकाएं हो चुकी थीं। उनका कहना था कि जब आप कारिका सुनाओगे तब हम आपसे बैया वृत्ति कराएंगे। अपन भी बैया वृत्ति के लोभ में
कारिका याद करके उनके चरणों में पहुंच जाते थे। एक दिन बैयावृत्ति करते करते गुरुजी बोले, हाँ बोलो आरंभे तापकान। हमने पूरी कारिका सुना दी, फिर धीरे से कहा, होगा क्या इनको याद करने से? उनके कान बड़े तेज हैं। तुरंत सुन लिया। बोले क्या बोले? हमने कहा कुछ नहीं। बोले होगा क्या याद करने से? बेटा ये एक एक गाथा 1-1 लाख रुपए की है। एक और बाजू में बैयावृत्ति कर रहा था, वो बोला यहाँ 1 रुपये तो मिलता नहीं है। महाराज बोले 1 लाख की। बोले अभी ये कीमत समझ में नहीं आएगी, जब कभी स्वयं प्रवचन सभा का आयोजन करोगे तब एक गाथा पर प्रवचन करने का जब समय आएगा तब आपको विदित हो जाएगा कि एक कारिका 1 लाख की नहीं है, तो अमूल्य धन है। उसी श्रृंखला को आज तक बढ़ाते हुए बच्चों को उपहार देने की परंपरा जयवंत है। अब आप लोग सोचोगे महाराज ने कह दिया 101 समाधि भक्ति के छंद याद कर लो, चांदी की माला देंगे। हमने बोल दिया निभाएंगे भी, लेकिन आपको निभाना पड़ेगा। तत्वार सूत्र के 10 अध्याय जो जो याद करेगा छोटे से लेके वृद्ध तक, उसको इसी मंच से बड़े महाराज चांदी की माला देंगे। अब इसका लाभ क्या है? इसके लाभ 2 हैं। यदि किसी ने तत्वार्थ सूत्र याद कर लिया तो उसका जीवन तत्वार्थ सूत्रमय हो जाता है। एक वृद्ध गृहस्थ जीवन के रिश्तेदार थे, उसी गांव में थोड़ी दूर रहते थे। मंदिर के द्वार पर कभी कभी उनसे मिलना हो जाता था। वो अस्वस्थ थे, तो मैंने पूछा आपका स्वास्थ्य कैसा है? तो बोले असाता का अभी घोर उदय चल रहा है। यद्यपि साता सत्ता में तो है, लेकिन उदय में भी होगी, उसकी उत्तीर्णा नहीं हो रही, इसीलिए कष्ट ज़्यादा है। ये बात समझ में नहीं आई। क्या बोले उदय उदीर्णा साता असाता, आखिर है क्या ये? तो मैंने इतना समझ लिया कि ये कोई ना कोई विद्वत जीव तो हैं। तो मैंने उनसे पूछा, फूफा जी आप ये तो बताओ इतनी ज्ञान की बातें आई कहाँ से? उन्होंने उत्तर दिया कि हमने बालक अवस्था का अध्ययन खुरई गुरुकुल में किया है। वहाँ इन सब बातों को पढ़ाया जाता था और तभी से एक कर्म सिद्धांत मस्तिष्क में बैठा है कि जैसे जैसे कर्म किए हैं वैसे वैसे कर्म उदय में नहीं आएंगे, ये तो पक्का है। लेकिन कर्मोदय तो आएगा ही आएगा, ये भी पक्का है, भले ही उसका संक्रमण हो करके आए। ये जब बात उनके मुख से सुनी तो हृदय में विश्वास हो गया कि गुरुकुल में अध्ययन करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी पश्चाताप के आंसू नहीं रोएगा। उसका कारण यह है कि जो गुरु और गुरुकुल में पढ़ता है उसको इतना ज्ञान आ ही जाता है कि वो असाता के उदय में रोता नहीं है। वो खड़े थे, बैठ गए, बोले बेटा हपाई आती है, खड़े होकर बात नहीं कर पाते,
मैंने फिर से पूछा, मैंने कहा आप ये तो बताओ, इतना ज्ञान है आपको, एक कब से है, बचपन से है कि अभी अभी पढ़ा? बोले अब तो पुस्तक खोलने की हाथों में सामर्थ्य ही नहीं है, लेकिन बालक अवस्था में जो न्याय और सिद्धांत के ग्रंथ गुरुकुल में पढ़े थे, उन गुरुकुल के ग्रंथों की आधारशिला है आज तक मैं ऐसा हूं। कुछ 2, 4, 6, 8 महीने बाद वो मरणासन अवस्था को पहुंच गए। हमें सूचना मिली, हम गुरुजी के पास से उनके पास पहुंचे तो हाथ पकड़ कर के बोले, बेटा परिवार में तुमने सबसे अच्छा काम किया है। बड़ा परिवार है गृहस्थ जीवन का, लेकिन सारे इंजीनियर और जज लोगों ने मिलकर भी मेरे कार्य की अनुमोदना नहीं की थी। सब यूं कहते थे, क्या जरूरत थी, क्यों बन गए, किसने कहा था, घर में खाने को नहीं था क्या, सब लोग नाम रखते हैं, क्या आवश्यकता थी। यदि किसी ने प्रशंसा की तो एक व्यक्ति वो वृद्ध, दूसरा व्यक्ति आर्य का अनुनय मति का भाई। पूरे परिवार में मुझे 2 ही विद्वान मिले। अब कोई सुने तो यूं कहेगा कि पूरे विद्वान को, पूरे परिवार को मूर्ख कह दी। उनकी शिक्षाएं आज तक साथ में हैं। मरते मरते वो बोल करके गए, बेटा जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो उस मार्ग को कलंकित नहीं करना। बहुत से लोग आते, बहुत से लोग समझाते, कुछ लोग ऐसा समझा देते हैं कि बच्चों की मार्ग से रुचि ही चली जाती। लेकिन उन वृद्ध ने इतने अच्छे से समझाया, इतनी अच्छी शिक्षाएं दी। उनका कहना था मार्ग तो पवित्र है, लेकिन यदि मार्ग को आप दूषित करोगे तो आप भी दूषित हो ही जाओगे। यदि अपन पानी में पैर पटक करके चलें तो उस पानी से अपन स्वयं गीले हो जाते हैं। यदि आकाश की ओर मुख करके बमन करें तो उस बमन से हम स्वयं गंदे हो जाते हैं। लेकिन यदि नीचा मुख करके बमन किया जाए तो हमारे ऊपर छींटे नहीं आते हैं। उसी प्रकार इस मुनि मार्ग में एक एक पग फूक फूक कर रखो तो ना स्वयं दूषण को प्राप्त होते हैं, ना आपसे जुड़े लोग दूषित अवस्था को प्राप्त होते हैं। ये जो शिक्षाएं होती हैं इनको आजीवन विद्यार्थी बनके लेते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब तो मुनि महाराज बन गए, अब शिक्षा लेना छोड़ दो। संघ में क्षुल्लक सफल सागर जी हैं, यदि उनको कोई बात समझाई जाए, उनकी उम्र है 85 वर्ष, 60 वर्ष तक तो उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत पाला। उसकी स्थिति ये है, जब अंतिम पुत्र का जन्म हो गया या यूं कहें वो गर्भ में आ गया, तब से ही व्रत ले लिया और आज तक व्रत चल रहा है। ऐसा नहीं कि संतान तो होती नहीं और व्रत लिया नहीं। ये तो ऐसा हो गया कि पाप तो कर रहे लेकिन पाप का फल नहीं मिल रहा। पूज्यपाद महाराज कहते हैं कि ये भोग ऐसे हैं जिन्हें आप प्राप्त तो कर सकते हो, लेकिन छोड़ने की कल्पना मात्र से ही दुख असह्य होता है। उन्होंने लिखा, छोड़ने की कल्पना से गुरुतर कष्ट होता है।
एक गुरु तो निर्ग्रंथ और दूसरे गुरु मतलब बड़ा। शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। मेरी भावना है आप लोग नाम माला का अध्ययन करो। यदि नाम माला का अध्ययन सामूहिक स्वाध्याय के रूप में प्रारंभ हो जाए तो इस गांव के लोग अभी कुछ कुछ विद्वान हैं, फिर पूरा गांव ही विद्वान हो जाएगा। चाहते हो कि नहीं, पूरे समाज की विद्वत्ता के नाम से पहचान हो। अभी तो कुछ चंद लोग हैं, उनके कारण आपका नाम हो रहा है। यदि पूरा गांव ही होशियार हो जाए तो फिर क्या कहना। यह जो भी संसारिक क्रियाएं हम करते रहते हैं, उन क्रियाओं में धन व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है। उस मूलभूत आवश्यकता को यदि हमारे लिए सहजता से प्राप्त हो जाए तो हम सोचते हैं कि सुख हो गया, लेकिन किसी धनवान व्यक्ति के घर जाकर के देखना तो उसके घर भी किसी ना किसी बात को लेके तू मैं तो होती ही होती है। मतलब धन भी सुख नहीं देता, भोग भी सुख नहीं देते, भोजन भी सुख नहीं देता और परिवार भी सुख नहीं देता है। ये हो गई सामान्य सी चर्चा। अब पूज्यपाद महाराज क्या कहते हैं उस चर्चा को हम देखते हैं, कारिका को पढ़ते हैं, हाथ जोड़ लेंगे, उच्चारण करेंगे। आरंभे तापकान प्राप्ता वतृप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुजस्त्याजा कामान कामम कहा सेवते सुधी। आरंभे तापकान प्राप्ता वतृप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुतस्त्याजान कामान कामम का सेवते सुधी। बोलिए। इस भोगो भोग की सामग्री की लीला विचित्र है। आरंभ में तृप्ति नहीं देती, आरंभ में ताप को देती है। कोई वस्तु जब तक मिले ना तब तक उसको प्राप्त करने की ऐसी लालसा उत्पन्न हो जाती है, ऐसी भावना उत्पन्न हो जाती है कि वह संताप को देती है। वह संताप ऐसा होता है जो ना किसी से कहा जाए ना सुना जाए, बस भीतर ही भीतर व्यक्ति उस संताप को झेलता है और दुखी होता है। यदि किसी से कहेंगे तो वह मजाक उड़ाएगा, हंसी करेगा। इस बात का भय तो होता है, लेकिन वह चाहता है कि मुझे वस्तु की प्राप्ति हो जाए, तो कोई भी सुख हो, कोई भी वस्तु हो, आरंभ में ताप को ही देती है। नई नई साड़ी जब पहनते हैं तो वो शरीर पर चुभती है। पता है आपको? नहीं पता? नए नए जब कपड़े पहनते हैं तो शरीर को, एक छोटी सी बात हो गई, जब भी दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन को आप नए कपड़े पहनते हो तब उसकी चुभन होती है, लेकिन उस चुभन को आप चुभन नहीं मानते। क्या
और यदि कोई पूछे कि आपको अच्छा लग रहा क्या, तो कहते हो अरे नए नए कपड़े हैं, अच्छा क्यों नहीं लगेगा। माताएं बतलाती हैं, बोले 3,500 की आई। अब समझना, उससे ताप तो उत्पन्न हो रहा है, लेकिन उस ताप को हम आनंद मान रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। फिर भी हम विद्वान कहलाते हैं, समझदार। जैसे नए वस्त्र की चुभन महसूस नहीं होती, वैसे ही भोगों को प्राप्त करने की चुभन महसूस होती नहीं, लेकिन चुभन तो होती ही होती है। प्रतिदिन व्यक्ति कौन नहीं चाहता सुबह से चाय नाश्ता हो जाए, फिर उसके बाद भोजन हो जाए, फिर उसके बाद थोड़ी देर आराम, फिर उसके बाद दोपहर में कुछ नमकीन हो जाए, शाम को फिर भोजन हो जाए। लेकिन जब सारंग में दुकान चलती है, बोलो सारंग समझते ना? नहीं समझते। जब शादियों का मौसम आता है, उस समय जब अधिक बिक्री होती है, उसको क्या कहते? सीजन। ये बुंदेलखंडी बड़ी गड़बड़ भाषा है, पता नहीं चलता किस शब्द को क्या कहना। जब सीजन रहता है तो रोज 10 बजे भोजन करने वाला व्यक्ति 1 बजे और 2 बजे भोजन करता है, और जिस दिन खूब अधिक सीजन होता है उस दिन तो शाम को ठिकाने लगता है। अब सोचो, 10 बजे की जागृत भूख 5 बजे तक कष्ट नहीं देगी क्या? बोलो, सब भोगे वाले हो आप लोग। यदि वह भूख कष्ट भी देती है तो उस कष्ट को कष्ट नहीं समझते। जब शाम को घर आते हैं और बच्चे की माँ पूछती है कि आज सुबह क्यों नहीं आए, तो बोलते हो आज सीजन है, इतने का मुनाफा। तो वो बच्चे की माँ भी चुप हो जाती, चलो मुनाफा तो। आरंभे तापकान प्राप्त। आरंभ में ताप तो उत्पन्न होता है, लेकिन उस ताप को हमने स्वच्छ शीतल जल मान लिया है। चलो मुनाफा होना चाहिए, कष्ट कोई बात नहीं। सभा से कहा जाए कि यहाँ खड़े रह करके आपको प्रवचन सुनना है। आधे लोग तो महावीर भवन के बाहर, अरे भाई पैर दुखने लगेंगे, कैसे खड़े रहें? महाराज को निवेदन किया 9:30 बजे तक का हो, महाराज 9:45 तक, 10 तक हम नहीं रह सकते खड़े, चले जाएंगे। और यदि दुकान में ग्राहक ज़्यादा आ जाएं, बैठने का समय ही ना मिले, तब कष्ट होता क्या? उदाहरण हम इसलिए दे देते हैं कि बुद्धि में सिद्धांत की बात अच्छी तरीके से बैठ जाए, क्योंकि जो रोज की बातें हम करते हैं, यदि उन बातों में सिद्धांत को घोल दिया जाए, कड़वी दवाई को रसगुल्ले में रख दिया जाए, तो कड़वापन पता। हंसते हंसते हम आपसे आपकी सच्चाई कहलवा लेते हैं, और किसी को बुरा भी नहीं लगता। ये है वाणी का करिश्मा। यदि सीधे सीधे आपसे कुछ कह दिया जाएगा तो लोग कहेंगे महाराज को तो बोलना ही नहीं आता, और अब कहते हैं कि महाराज कितना अच्छा बोलते। और वास्तविकता तो यह है, घुमा फिरा के हम आपसे आपकी बुराई ही करते हैं।
अच्छाई तो हम करते ही नहीं, लेकिन सिद्धांत इसलिए पिला देते हैं कि यदि कड़वी दवाई माँ के खिलाने के बाद बेटा स्वस्थ हो जाता है, वैसे ही हम चाहते हैं कि सिद्धांत का रस पी करके आप लोग स्वस्थ हो जाओ। एक बार यदि स्वस्थ हो गए ना, तो आरंभे तापकान प्राप्ता, कारिका को नहीं छोड़ना। इसी कारिका में अमृत भरा हुआ है, बस निकालना है और पीना है। आरंभ में फिर ताप नहीं होगा, बच्चे आएंगे और बच्चे जाएंगे, लेकिन आप रोगे नहीं। सुख आएंगे और जाएंगे, लेकिन आप रोगे नहीं। यदि हृदय में बैठ गया आरंभे तापकान प्राप्त। अरे ये दुख आए ही हैं दुखी करने के लिए, ये सुख आया ही है दुखी करने के लिए। एक कर्मों का उदय चल रहा है, ज्ञानी समझ जाएगा। ये नए नए वस्त्र चुभन नहीं देते, एक कर्मों का उदय चल रहा है। एक कर्म दुख नहीं देते, हमारी बुद्धि उसे दुख रूप मान लेती है। यदि एक दिन भोजन ना मिले तो शाम को परिणाम आकुल व्याकुल हो जाते, खड़े होने की हिम्मत नहीं रहती। लेकिन यदि वही स्थिति दुकान में बन जाए तो खड़े होने की हिम्मत भी रहती है, बोलने की सामर्थ्य भी रहती है और दौड़ भाग करने की हिम्मत भी रहती है। समझ लो अभी कर्मोदय चल रहा है, चाहे साता का हो चाहे असाता का हो। बिना कर्मों के व्यक्ति नाचता नहीं है। एक परिस्थिति ऐसी होती है जो व्यक्ति को ताथैया करवा देती है, लेकिन यदि उस ताथैया में आनंद आ गया तो समझ लो अभी हम कर्मों के अधीन ही हैं। कर्म जैसा जैसा नाच नचाते हैं, हम वैसे वैसे ठुमके लगाते हो कि नहीं। अब समझ लेना आरंभे तापकान प्राप्ता। यदि ये संसार के सुख प्राप्त हो रहे हैं तो ये ताप को देंगे ही देंगे। बतृप्ति प्रतिपातकान, यदि उसकी तृप्ति हो जाए तो तृष्णा बढ़ जाती। ये आखिर है कैसी कारिका? महाराज कहना क्या चाहते? सीधा सीधा कह देते, घुमाते फिराते क्यों हैं? आरंभ में दुख देते, ठीक है, लेकिन यदि मिल जाए तब तो तृप्ति होना चाहिए। लेकिन आचार्य कहते ऐसा नहीं है। यदि एक वस्तु मिल जाए तो दूसरी वस्तु की तृष्णा प्रारंभ हो जाती है। जब तक थाली में एक गुलाब जामुन रहता है तब तक दूसरे गुलाब जामुन की ओर नजर नहीं जाती। बोलो सत्य है ना? बोलो पक्का ऐसी है ना? यदि वो गप कर जाओ तो फिर सामने कटोरी में रखे, क्या बोलते, बाटी में रखे गुलाब जामुन की ओर नजर, ऐसा स्वभाव बन चुका है। जब भोग प्राप्त हो जाते हैं तो और भोग मिल जाएं, और भोग मिल जाएं, और भोगों की तृष्णा जागृत हो जाती है और वह तृष्णा इतनी बढ़ती है कि अंत में दुखी कर देती है। संतुलित भोजन हो तो स्वस्थता बनी रहती है।
यदि भोजन में असंतुलन आ जाए तो स्वास्थ्य, और भोगों में असंतुलन आ जाए तो गति। बोलो, भोजन और भजन, कल कहा था, दोनों का संतुलन बनाए रहना। यदि भोगों का संतुलन बिगड़ गया तो राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। राज भोगते भोगते जाओगे तो अवश्य ऐसी जगह जाओगे जहां जाना नहीं चाहते, और यदि उन्हीं भोगों को छोड़ करके जाओगे जो आपने ही कमाए थे। कौन कमाएगा? कौन जोड़ता है वृद्धापन के लिए? सब जोड़ते, कोई यहाँ पर दूध का धुला, सब जोड़ते। जोड़ना भी चाहिए। वृद्धावस्था में किसी ने नहीं पूछा तो क्या करेंगे, लेकिन एक बात सिर्फ याद रखना कि मरण के पूर्व उनको छोड़ देना। यदि गति अच्छी चाहते हो तो कामम का सेवते सुधी। कौन समझदार होगा, कौन होशियार होगा जो काम को सुख मानता होगा? कितना भी काम का अर्जन कर लो, कितना भी आप धन का अर्जन कर लो, कितना भी भोगों का अर्जन कर लो, और कितना भी भोग लो, जन्म से लेके मरण तक और मरण से पूर्व पूर्व तक कितना भी भोगों को भोगते रहना। जब उन भोगों को छोड़ने की बात आएगी तो गुरुतर कष्ट होता है। एक कष्ट मुख से कहा नहीं जा सकता, ऐसी स्थिति बनती है। कोई व्यक्ति से कहो कि चलो अब घर छोड़ दो, तो उसे घर की याद आती है, घर में बच्चों की याद आती है, घर की सुविधाओं की याद आती है, और वह याद बार बार कष्ट देती है। यह स्थिति ऐसी है कि जब तक प्राप्त नहीं होते तब तक प्राप्त करने को दुख उठाता है। प्राप्त होने के बाद तृष्णा बढ़ती जाती है, और तृष्णा बढ़ने के बाद यदि उस सुख को छोड़ने की चर्चा की जाए तो अपार कष्ट होता है। इन सारी स्थितियों में यदि सुखी होना है तो त्याज्यमान छोड़ दो। समझ जाओ, अभी भी समय है। यदि अपने जागते जागते छोड़ दिया तो फिर रोना नहीं होगा। कहीं भी रो, या रो चाहे गतियों में रो, रोना तो पड़ेगा ही। जीव तो वो ही है। आप लोग दिगंबर जैन हो, यहाँ पर एक ही मान्यता चलती है, आत्मा अजर। और ऐसा नहीं है कि यहाँ खूब कर्म कर लो और वो कर्म मरने के बाद क्षय को प्राप्त। रोटी की पुटलिया समझते ना, पोटली साथ में जाए या न जाए, लेकिन कर्मों की गठरिया तो साथ में। ये अजीबों गरीब जैन शासन की मान्यताएं हैं। यदि मरते बखत सोने की पुटलिया बांध के रख लोगे तो सोना साथ में नहीं जाएगा, और जैसे ही आंख बंद होगी घर वाले बंटवारा कर लेंगे। लोए 4 चूड़ियां बड़े की, ये हार अच्छा है, मजले ने ज्यादा सेवा की उसका। देखो छोटे के पास रहते थे,
ये करधन छोटे को दे दो, तुरंत निर्णय हो जाता। पड़ोसी को तक उसकी खुशबू नहीं आती। जब ये सब बंटवारा हो जाता ना, फिर रोते हैं। तब गांव के लोग जुड़ के आ जाते। ये स्थिति है, लेकिन कर्मों की गठरिया बांधनी नहीं पड़ती है। बांधता कोई, मैंने पाप किए थे, चोरी की थी, 1 किलो बांध लो। मैंने झूठ बोला था, 1.25 किलो बांध के रख लो। ऐसा नहीं होता, लेकिन वो पूरा चक्र चलता रहता है। जैसे जैसे कर्म करते हो, वैसे वैसे कर्म आते जाते हैं, बंधते जाते हैं। यदि धर्माचरण करते हो तो वो कर्म झरन को, निर्जरा को प्राप्त होते हैं, और नहीं करते हो तो वो अगले भव के लिए साथ में चले जाते हैं। हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। कहते ना, 1 जन्म नहीं 7 जन्म तक। कहते ना, आप लोग ही कहते, हमने नहीं कहा। वो जब फेरे होते तब वचन हो जाते, बोले आप 7 जन्मों तक साथ देना। अब अभी एक्सीडेंट हो जाए, दोगे क्या साथ? अभी आयु कर्म के निषेक पूरे हो जाएं, दोगे क्या साथ? ये झूठे झूठे वादे करने वालों, सावधान रहना। किए कि नहीं किए? बोलो। अब इसलिए सावधान हो जाना, क्योंकि कामन का सेवते सुधी। कोई भी बुद्धिमान इन संकल्पों से सुखी नहीं हो सकता है। पूज्यपाद महाराज, घर में जाके आज लिख लेना, भोगों को भोगने वाला सुखी नहीं रह सकता, वो कोई भी व्यक्ति हो। और इस वाक्य को प्रतिदिन पढ़ना। सुधी यानी विद्वान, भोगों को भोगने वाला विद्वान सुखी नहीं रह सकता। अब इसको दूसरी तरफ से देखना, भोगों को वो ही भोगेगा जो, बोलो, विद्वान नहीं होगा। कौन चाहेगा भोगों को भोगना? हम लोगों से पूछो, हम लोग मूर्ख थे जो सब छोड़ दिया। कैसे हैं हम लोग? बोलो। अरे नहीं पता क्या? कैसे हैं? बोलो। फिर आप लोग कैसे हो? हाँ जी, देखो, विद्वान अपने आप को कभी मूर्ख नहीं कह सकता। वो बातों में ऐसा घुमा देगा कि सामने वाला समझ ही नहीं पाए। अब उनसे पूछा जाए गलत धारणा बराबर क्या होता, तो फिर बतला देंगे। ये होती है विद्वत्ता जो पूरी समाज के पास है। हम चाहते हैं कि भोगों को तो भोगो, लेकिन आसक्ति के साथ नहीं। यदि भोगों से आसक्ति घट जाएगी तो अंत समय में त्यागने में सरलता हो जाएगी। देखो, भोगों को भोगने में आपत्ति नहीं है, उनमें जो तृष्णा भाव बढ़ जाती है वह कष्टकारी है। और उस कष्ट से यदि बचना चाहते हो तो घर में रहकर भी घर से बैरागी बने रहना। और यदि यह स्थिति उत्पन्न हो गई तो फिर आपको मोक्ष जाने से कोई पकड़ नहीं पाएगा, रोक नहीं पाएगा। बस शर्त है
कि संसार में रहकर भी संसार से बैरागी बने रहना। उसकी शर्त इतनी ही है कि यदि कोई भोग सामग्री उत्पन्न ना हो, मिल ना पाए, तो उसके लिए संताप नहीं करना। यदि नहीं मिली तो और भी अच्छा। अब लोग कह रहे थे महाराज अंतराय हो गया, पहले ग्रास में हो गया। वैसे तो उपास करना चाहिए था। उस बाल का बालचंद जी उपकार तो देखो। वो रो रहे थे चौके वाले, और हमारे हाथ से हो गया, वो बोले हमारे हाथ से हो गया, वो रो रहे। उस बाल का उपकार तो देखो जिसने पूरा उपवास करवा दिया। नहीं तो हम तो गए थे आहार करने के लिए। एक बाल का उपकार तो देखो जिसने उपवास करा दिया। ऐसी एक एक व्यक्ति का उपकार देखना आपका नहीं। क्या जबरदस्ती करते हो? देख के देना चाहिए था, क्या जरूरत थी? अरे 4 जन पे चिल्लाने से अच्छा है मन में विचार लो, उस बाल ने उपकार कर दिया जो उपवास हो गया, वो भी खुश, अपन भी खुश। प्रसन्नता आपके भीतर ही है। कल समाचार दिया कि गुरुजी अस्वस्थ हैं, यहां से बच्चे पहुंच गए। निमित्त तो देखिए, रात को स्थिति गड़बड़ थी और शाम को स्थिति इतनी अच्छी हो गई, वो लोग देखाए, वो भी खुश, अपन भी खुश। डॉक्टर साहब बोले हम भी जाएंगे। हमने कहा और अच्छा, आप भी जाना। कमेटी वाले बोले हम भी जाएंगे। हमने कहा और अच्छा, आप भी जाना। इस बहाने गुरु के दर्शन तो हो ही जाएंगे। आपके सत्ता में पुण्य बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपका समय हो गया। स्वास्थ्य खराब नहीं है, स्वास्थ्य तो एकदम अच्छा है, लेकिन भोजन की परिणति ऐसी है कि यदि पेट में ना पहुंचे तो शरीर में शिथिलता, इस परिमाणन चलता रहता है। इसको रोकने की सामर्थ्य इनमें तो है हमारे पास। प्रभु से प्रार्थना है जब अगले भाव में बाल ब्रह्मचारी मुनि बने, तब इनके जैसी सामर्थ्य और मिल जाए तो अपन खूब उपवास। परम पूजनीय गुरुदेव विभव सागर जी महाराज की। धर्म सभा में आने वाले समो शरण जाते, धर्म देश न सुनने वाले दिव्य ध्वनि पाते। प्रभु मिले तो गुरु मिलेंगे, कहती वाणी माँ। बार बार हम शीश झुकाएं, हे जिन वाणी माँ। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण। धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तके नमो, सदा देत हो धो।